बस अब वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने ही वाली हूँ। यूजुअली बचपन में पापा मुझे पल्स पोलियो के लिए और MMR के लिए DPT के लिए ले गए होंगे, और आज मैं खुद पिताजी के साथ जा रही हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए। फाइनली रीच्ड माय चैम्बर और 2 पेशेंट्स हैं, उनका OPD करने के बाद उसके बाद मैं जाऊंगी टू गेट वैक्सीनेटेड। मुझसे पहले एक डॉक्टर हैं, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है एंड नाउ आई विल लाइन अप। तो ये वैक्सीनेशन रूम है, क्योंकि ये मेरे ही हॉस्पिटल में हो रहा है और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये है वैक्सीनेशन रूम और ये है प्रेम, यस ब्लॉक डाटा मैनेजर। कैसा लग रहा है प्रेम आपको? बहुत अच्छे से अपन ऑर्गेनाइज करें, दूर में रहिएगा। वैक्सीनेशन काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं वैक्सीन लगवाने में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। और यहाँ पर मैं काफ़ी भीड़ दिख रही है मुझे, मतलब सब लोग हैं। लग चुका है 10 लोगों को। 10 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लग चुका है। मेरा आने वाला है। आप लोग ना थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस बनाइए, तो ये वो डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर एक बार और पंजीयन होगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफिसर्स बैठे रहेंगे और यहाँ पर वैक्सीनेशन होगी। ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी होगा, तो मैं उसको भी कवर करूँगी। ओके, तो अंबिका नाग वैक्सीन डिलीवर करेंगी। ये एनाफिलेक्सिस किट है। अब एनाफिलेक्सिस क्या होता है, तो वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उसी को कहा जाता है। चलिए, तो नाउ द वैक्सीन इज़ गेटिंग लोडेड और ये है एक्चुअल में कोविशील्ड और ये है वैक्सीन कैरियर, इसी में रखा जाता है। तो जब मॉक ड्रिल हुआ था तब मैंने इसे कवर किया था। ये एग्जैक्टली वैक्सीन कैरियर है और ये कोविशील्ड इज़ लोडेड। वैक्सीनेशन से पहले आपको ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहनिए जो बहुत लूज़ हो और आसानी से वैक्सीन डिलीवर की जा सके। तो एकदम एक शॉट में इट्स गिवन। कुछ पता चला? कुछ नहीं। कोई तकलीफ हुई? आपका नाम क्या है? श्रीमती कांत तिवारी। ओके, तो उनको अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अभी ये वेटिंग जोन में जाएंगी, जहाँ पर ये 1 घंटा के अप्रॉक्सीमेटली किसी एनाफिलेक्सिस के लिए रजिस्टर करेंगे कि इट्स कम्प्लीटली सेफ, नथिंग टू बी फियर्ड। मुझसे 5 लोगों ने क्वेश्चन किया है कल से कि जैसा टीवी में डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है वो किसी जानवर को लगाने वाला है, तो ऐसा नहीं होता। कोई जानवर को लगाने वाला प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है तो उसका एक एंगुलेशन फॉलो करना होता है, इसे परपेंडिकुलरली आपके मसल में घुसाना होता है, इसीलिए वो डायरेक्शन फॉलो किया गया। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हो रहा है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। जैसे बचपन में MMR DPT की वैक्सीनेशन लगती है, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो रहा है। एंड थैंक यू टू दी ऑफिसर्स। मैं अभी फिर आप सबसे मिलूंगी। निगरानी कक्ष बनाया गया है, यानी कि वेटिंग हॉल जैसा, रिजर्वेशन रूम, जहाँ पर आप जाने के बाद फिर सब चीज़ करेंगे। ये सारे वो कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर आप सब चीज़ रजिस्टर कर सकते हैं और यहीं पर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन भी होती है। अभी फ़िलहाल हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो हम वहाँ जाएंगे। ये है तिवारी है ना? यस, डॉक्टर अश्लेषा तिवारी एंड दिस इज डन। आपका मोबाइल नंबर वही है ना? हाँ, यही है। और आपका ये बर्थडे? यस, सब चीज़ वही है जी। मैं अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन दूंगी। मेरा यूजुअली वोटर ID कार्ड डिपॉजिटेड है, तो मैं इसमें अपना वोटर ID कार्ड लेकर आई हूँ। यदि आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड या जिस भी चीज़ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है कोविन ऐप में, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड मुझे यहाँ वेटिंग एरिना में वेट करना होगा, है कि यदि आपको कोई क्वेश्चंस का सामना करना पड़े, जैसे कि क्या आपको इससे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ या आपको कभी कोई एलर्जी हुई या आपको कोई स्किन एलर्जी है, वो सब आ सकती है। कितने सारे लोग हैं और यहाँ काफ़ी एंथुजियाज्म है। इनको 3rd नंबर पे वैक्सीन लगी है। ये हमारे यहाँ के पाणिग्राही जी हैं। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है पाणिग्राही जी? कोई डर, तकलीफ, खुजली, कुछ भी? तो वो एकदम सेफ का मतलब क्या कि वो एकदम सेफ है। मेरे साथ एक MBBS डॉक्टर भी हैं, टेक अ लुक। वो MBBS, मैं BDS। इससे पहले टॉप मोस्ट में एक MBBS डॉक्टर ने लगवा लिया है और अभी तक कोई परेशानी सामने नहीं आई है। सब बिल्कुल सेफ हैं, ठीक हैं और आई कीप अपडेटिंग। पता नहीं चल रहा बिल्कुल लगाने का? बिल्कुल नहीं पता चला? नहीं, एकदम इजीली डिलीवर हो। बिल्कुल। तो अब हम दोनों की बारी। ऑल द बेस्ट। आप लोग लगा
तो ये देख सकते हैं, ये कोविशील्ड है। वैक्सीनेशन लगने से पहले ये बिल्कुल मामूली सी बात है कि यदि आपको थोड़ी सी भी घबराहट लगे, धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। गेटिंग एंशियस बिफोर जैब इज़ परफेक्टली नॉर्मल। यूजुअली जब मैं पेशेंट्स को कोई इंजेक्शन लगाती हूँ तो वो इंजेक्शन लगाने से पहले चिल्लाते हैं अब मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाने के लिए तो ये मैं रिलैक्स होकर बैठना है। वैक्सीन डिलीवर की जाती है, हल्का सा भी पता नहीं चला। अब मैं वेटिंग रूम में बैठूंगी। थैंक यू। तो वैक्सीनेशन लगाने के 3 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पर लगी थी वैक्सीनेशन। वही रहा, पता भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। और सब चीज़ फाइन है। मेरे साथ में और भी लोग उठ के ऑलरेडी जा चुके हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ था। और जो डॉक्टर थे जो है उनमें अब मैं लास्ट हूँ, जिनको डॉक्टर्स में जिनको आज लगवाना था। तो अभी तक इट्स फाइन। और जिन डॉक्टर को सबसे पहले लगा था, ही इज़ ऑल्सो फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। लेट्स वेट फॉर 1 आवर मोर। तो कोविशील्ड वैक्सीन लगने के 2.5 घंटे के बाद मैं फिर से इस वीडियो में हूँ और मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। जिस साइट में मुझे इंजेक्शन डिलीवर ठीक ठाक है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई चकत्ता या कोई कुछ भी ऐसा एडिमेटस टिश्यू या यानी कि सूजन या चकत्ते पड़ना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, दर्द होना, ऐसा कुछ भी महसूस मुझे नहीं हुआ। 6:10 हो रहे हैं और मुझे टहलते हुए भी आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है। सब कुछ ठीक लग रहा है। भोजन भी मैंने नॉर्मल तरीके से ही किया, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, चाय, शाम की चाय सब चीज़ ठीक है। अभी हमें मास्क, सोशल डिस्टेंस यानी कम से कम 2 गज़ की दूरी और बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया अपनानी होगी। हाल मुझे कोई बुखार नहीं हुआ, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं हुई, यानी कि मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, कोई भी कंसर्न करने वाली तकलीफ़ नहीं है। तो रात का वेट करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और मेरी वैक्सीनेशन को पूर्ण हुए 10 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। सुबह 11:44 दिनांक 25 जनवरी 2021 को जब मुझे वैक्सीनेशन लगी, उस समय से लेके अब तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, ना ही कोई एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस, किसी का भी सामना नहीं करना पड़ा। तो अब तक तो सब चीज़ ठीक है। और कल एक नया दिन है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 2021, एक नई सुबह। उसी के साथ मैं अपना ये वीडियो अपडेट रखूँगी। 26 जनवरी 2021 दोपहर के 12 बज रहे हैं। 25 जनवरी 2021 यानी कि कल जब मुझे कोविड वैक्सीन लगाई गई थी, उस समय से लेके अब तक पहले 24 घंटे संपन्न हुए और इस दौरान मुझे किसी प्रकार की कोई भी एनाफिलैक्टिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। हल्का माइल्ड डिस्कम्फर्ट कभी कभार महसूस हो रहा है। अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन 27 जनवरी 2021 मैं अपनी ड्यूटी पर रिटर्न हो चुकी हूँ। मुझे कोविड टीकाकरण लगे हुए 42 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और अब जो मेरे तोकापाल के साथीगण हैं जिन्हें टीका लगा था और यहाँ की अथॉरिटीज़, उनसे एक छोटी सी बातचीत। यहाँ पर तोकापाल हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और बीएमओ बैठे हुए हैं निगरानी कक्ष में। यहाँ ऑलमोस्ट सभी को टीकाकरण लग चुका है और जैसा आप देख सकते हैं सभी के हाथ में उनके कार्ड्स हैं जो कि ये प्रूफ हैं कि उन्हें टीका लग चुका है। अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को यहाँ टीका लगाया जा चुका है और किसी के लिए भी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का कोई केस सामने नहीं आया है। बात करते हैं यहाँ के बीएमओ से। नमस्कार। जो फर्स्ट डे है यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उसके बाद भी लाइन में खड़े थे, लेकिन जो है टाइम हो गया था, इसलिए उनको जो है नेक्स्ट सेशन में उनको लगाने के लिए निर्देश, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। तो सर मुझे टीकाकरण किए हुए अब 42 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे शुरुआती दौर में मेरे हाथ में जहाँ वैक्सीनेशन मुझे हुई थी वहाँ पर हल्का भारीपन
और थोड़ा सा दर्द था, जो आज 50% से भी ज़्यादा कम है। ये नॉर्मल है या इसमें मुझे चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही नहीं, अब कोई भी वैक्सीन लगाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा ही भारीपन वगैरह लगता है? भारीपन रहेगा, रेडनेस रहेगा और हल्का सा जो शरीर गर्म रहेगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसका कोई साइड इफेक्ट में हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा सामान्य प्रक्रिया चाहे कोई भी टीका लगे। तो हम में से किसी को भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं? कोई ज़रूरत नहीं। एक और बहुत बड़ी भ्रांति आई हुई है सर, मुझसे कई लोगों ने पूछा है इस टीकाकरण से पहले कि इस टीका को जानवरों के जैसे लगाया जाता है 90 डिग्री, क्योंकि हम इसमें यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर शॉट देने के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है इसलिए। तो क्या ये जानवरों की तरह लगाया जाता है कि ये प्रोसीजर ही ऐसा है? नहीं नहीं, कोई प्रोसीजर ही ऐसा है, क्योंकि अभी जो है यहाँ लेफ्ट साइड के डेल्टाइड मसल में इसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली, तो ये बिल्कुल सेफली इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा ही इसका जो इंजेक्शन का जो रूट है ऐसे ही है, ये किसी प्रकार की कोई इसमें कि अपन जानवर की तरह समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। किसी को भी कुछ महसूस हो रहा है जिससे डरने की संभावना हो, चक्कर आना, चकत्ते पड़ना या और कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके 42 घंटे पूर्ण हो चुके हैं टीकाकरण के? मेरे हो गए 42 घंटे पूरा। सर आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई साहब? मेरे को कोई परेशानी नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ पर और कोई है? ओके, पंकज सर है मेरे साथ में। पंकज सर, आपको टीकाकरण लगे हुए कितना देर हो गया? अभी आधे घंटे। आधा घंटे हुए। सर आपको कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई बिल्कुल। तो मेरे साथ यहाँ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इसका आउटकम या कंक्लूजन क्या है? घबराए नहीं, टीकाकरण अपनाएं। डॉक्टर के तुरते दकाना दादा रे चुका